नमस्कार। आज कक्षा 8 गणित में भिन्न एवं दशमलव के अंतर्गत हम भिन्न भिन्न के बारे में जानकारी लेंगे। भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न में क्या होता है? जिसमें अंश और हर, जिसको हम बटे के रूप में, बटा मतलब अंश बटा हर या अंश अपॉन, इंग्लिश में हम अपॉन कहते हैं। जिसमें अंश होता है और हर होता है उसे हम भिन्न कहते हैं। जैसे हम 2/3, 2/3, तो इस प्रकार की संख्या को हम भिन्न कहते हैं। भिन्न मतलब बांटना। हम कोई चीज़ हमारे पास, उसको हम अगर कोई एक वस्तु हमारे पास है, उसको समान दो भागों में बांटेंगे तो हमारा 1/2 1/2 आधा आधा भाग होता है, तो इसको हम भिन्न कहते हैं। अब भिन्न के प्रकार, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला प्रकार है उचित भिन्न। उचित भिन्न को हम इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसमें उचित भिन्न मतलब, आपको एक उदाहरण दिखाता हूँ मैं। ये घड़ा है, ये घड़ा बना रहा है। घड़े का ऊपर का सिरा कैसा है? ऊपर का सिरा बड़ा है या नीचे का सिरा? तो आप देख रहे हैं घड़े का ऊपर का सिरा छोटा है, नीचे सिरा बड़ा, मतलब छोटा, और नीचे का सिरा कैसा है? बड़ा। तो कहने का मतलब है कि उचित भिन्न में जिसका अंश छोटा होता है, अंश क्या होता है? छोटा होता है, हर बड़ा होता है। जैसे 2/3, इसमें अंश क्या है? हर से छोटा है। अंश 2 है, हर 3 है, तो इसको हम उचित भिन्न कहते हैं। बस आप इस घड़े को ध्यान देना है। घड़े को सीधा रखेंगे तो ऊपर छोटा होता है, नीचे बड़ा भिन्न, उचित। घड़े को इसी प्रकार से रखा जाता है, इसको उचित कहते हैं। तब तो ये उचित भिन्न कहलाएगा। दूसरा भिन्न है विषम भिन्न, इन प्रॉपर फ्रैक्शन। आप घड़े को उल्टा कर दीजिए। घड़े को उल्टा कर दिया हमने। अब बड़ा सिरा कहाँ चले गया? ऊपर। बड़ा ऊपर और छोटा नीचे। कहने का मतलब है कि बड़ी संख्या ऊपर होगी, छोटी संख्या नीचे होगी। जिसकी यहाँ पर देख रहे हैं आप 4, 2, तो बड़ी संख्या कहाँ है? 4 ऊपर, छोटी संख्या नीचे है। ऐसे ही या 7/4, तो बड़ी संख्या ऊपर होगी और छोटी संख्या नीचे। घड़े को उल्टा कर दीजिए तो ये हमारा विषम भिन्न हो गया। आप इस चित्र को देख के ही समझ जाएंगे। तीसरी भिन्न है मिश्रित भिन्न। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें पूर्णांक संख्या होती है, इसमें कुछ पूर्णांक संख्या होती है, तो वह मिश्रित भिन्न होती है। जैसे 4 सही 2/3, मतलब कहने का मतलब है कि एक पूर्ण संख्या भी होती है और भिन्न भी होती है। पूर्ण संख्या प्लस भिन्न, ये दोनों होती है इसमें। पूर्ण संख्या और भिन्न से बन के जो संख्या बनती है वह मिश्र भिन्न कहलाता है। इसमें पूर्णांक होती है, इस चीज़ों को देखना है हमने। पूर्णांक संख्या होगी, उसके साथ भिन्न होगा, तो ऐसी भिन्न को हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। अब यहाँ पर हम मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलते हैं। हम मिश्रित भिन्न को जैसे मान जाए 5 सही 3/4, इसको हम सरल भिन्न में, सामान्य भिन्न में, जो साधारण भिन्न में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? ये हर से पूर्णांक को क्या करना पड़ता है? गुणा। हर से पूर्णांक को गुणा, जितना आया उसमें अंश को जोड़ देते हैं और बटा 4 हर को वही लिखते हैं। कहने का मतलब कि 4 से 5 को गुणा करना है। 4 × 5, 4 को 5 से गुणा करके फिर उसमें ऊपर अंश कितना है? 3, 3 जोड़ के हर वही लिखना पड़ता है। तो 4 पंचे 20 धन 3, 21 22 23, 4 पंचे 20 धन 3, 23/4। तो हमने ये साधारण विषम भिन्न में बदल दिया मिश्रित भिन्न को। इस प्रकार से आप मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। हर से पूर्णांकों को गुणा और जितना आया उसमें अंश को जोड़ के बटा हर वही लिखते हैं। इस प्रकार से हम मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। अब यहाँ पर न्यूनतम रूप, कोई भी भिन्न है उसका न्यूनतम रूप हमको उसके सबसे छोटे रूप में लिखना पड़ता है, जिससे वह
कट जाता है। मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा 18/9, तो 18/9 एक भिन्न है, इसका न्यूनतम जो रूप होगा उसके लिए हमने देखना पड़ता है ये 18 और 9 किसके टेबल में आता है, किसके पहाड़े में आता है। किसी संख्या के पहाड़े में, जो एक ही संख्या के पहाड़े में जो 18 और 9 भी आता है। तो हमने देखा 3 के पहाड़ में आता है और 9 के पहाड़ में भी आता है। तो बड़ी संख्या से हम काट लेंगे 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो यहाँ पर 2/1, 18/9 का न्यूनतम रूप 2/1। तो ये तुल्य भिन्न भी इसी से बन जाता है। अगर 2/1 को 9 से गुणा करेंगे तो वही हमको पूर्वोत्तर भिन्न 18/9 प्राप्त हो जाएंगे। तो ये न्यूनतम रूप में हमको दोनों एक ही संख्या से दोनों को काट के जो भिन्न प्राप्त होता है वह न्यूनतम रूप होता है। कहने का मतलब है कि पहाड़े की जो टेबल है, हमारे जो पहाड़े हैं, ये 18 और 9 किस किस के पहाड़े में आते हैं, जो सबसे बड़ा होगा उसे हम काट के इस प्रकार से न्यूनतम रूप प्राप्त करेंगे। अब हम देखते हैं भिन्नों का जोड़। हम जो जोड़ दो भिन्न होते हैं हमारे पास, 2/5 धन 3/5। तो इस प्रकार से दो भिन्न है, उसको हमको जोड़ना है, योग करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं दोनों का हर समान है, तो हमको सीधा अंशों को जोड़ना पड़ता है। अंशों का योग बटा हर, एक हर, कोई भी एक हर लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे 2 धन 3 बटा हर कितना है दोनों का 5, तो 5 एक हर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 5/5। हर और अंश समान है तो हमारा एक पूर्णांक बन जाता है। इस प्रकार से हम भिन्नों को अगर हर समान है तो इस प्रकार से जोड़ेंगे। अब अगला भिन्न है यहाँ पर 5/4 धन 3/5। तो यहाँ पर देखा हर समान नहीं है। अगर हर समान नहीं है तो हमको इनके हरों को समान करने पड़ेंगे। कैसी? लघुत्तम लॉसअप विधि से, एलसीएम विधि से। तो हमको 4 और 5 के लॉसअप अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने होंगे। यहाँ पर हम 4 और 5 के अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके लॉसअप एलसीएम निकालेंगे। 2 का भाग जाता है, 2 दूनी 4, 5 में नहीं जाता है, 5 को लिख देंगे। फिर 2 का भाग, 2 एकम 2, 5 को ऐसे लिख देंगे। 5 का भाग 5 में एक बार। तो यहाँ पर हमारा जो गुणनखंड आया यहाँ पर 2 × 2 × 5 बराबर 20। 2 दूनी 4, 5 20। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया 20। हमको इनका जो हर है उसको 20 बनाने पड़ेंगे सभी को। अब 4 से 20 में कितने बार भाग जाता है? 4 5 5 बार। तो हमको उसी को अंश से गुणा करना है। 5 × 5 धन, ये धन है बीच में, अगर ऋण है तो ऋण हो जाएगा, इतना ही अंतर है। 5 का पहाड़ा 4 में 20 में कितने बार? 5 चौको 4 बार। तो हमको 3 से अंश से 4 से गुणा कर देंगे। तो 5 × 5 = 25 धन 3 चौको 12 बटा 20। तो 25 में 12 जोड़ेंगे कितना आएगा? 25 धन 10 35 धन 2 37 बटा 20। तो इस प्रकार से हम अगर हर असमान है तो भिन्नों के हर समान एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक विधि से अभाज्य गुणनखंड द्वारा हर प्राप्त करके हल करेंगे। भिन्नों के गुणज। अब दो भिन्न हमारे पास 2/5 धन 3/6। तो इस प्रकार से अगर दो भिन्न दे रखे हैं उनको गुणा करना है तो बिल्कुल सरल है। हमको अंश से अंश को गुणा करने पड़ेंगे। अंश क्या होते हैं? ऊपर। अंश से अंश को गुणा कर दो और हर से हर को गुणा कर देना। बिल्कुल सरल है गुणन करना। 2 × 3 = 6, 5 × 6 = 30। अंश से अंश को गुणा करके लिख देना है, हर से हर को गुणा करके लिख देना है। अगर इसको न्यूनतम रूप कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं न्यूनतम 6 और 30 किसके पहाड़े में आते हैं? 6 के पहाड़े। 6 पंचा 6 एकम 6, 6 पंचा 30। तो न्यूनतम रूप में भी हमने इसको बदल दिया। इस प्रकार से भिन्नों के गुणज में अंश से अंश को गुणा करना है, हर से हर को। अगला आते हैं भिन्न से भिन्न में भाग देना। तो दो भिन्न है हमारे पास, उसको आपस में भाग विधि से हल करना है। 2/3 भागा 3/4। ऐसी भिन्न को हल करने के लिए हमको पहले 2/3 जहाँ पर भाग आया है उसको हमको गुणा कर देंगे। गुणा करने पर क्या होता है? अगला भिन्न जो आएगा व्यतक्रम उल्टा, हर को अंश में और अंश को हर्त में स्थानांतरण कर देंगे।
यहाँ पर 3/4 है तो उसको उल्टा कर देना व्यतक्रम, मतलब 4/3, और यहाँ पहले गुणा का चिन्ह कर दिया। बस उसके बाद आपको भिन्नों के गुणज में आपको पता है अंश से अंश और हर से हर को गुणा करना। 2 चक्को 8/3 × 9। तो ये किसी के टेबल में नहीं आते, किसी के पहाड़ में नहीं आते, तो ये इसका न्यूनतम रूप ही है। इस प्रकार से हम भिन्नों से भिन्नों को भाग देना सीख गए। मान लीजिए पूर्णांक संख्या से किसी भिन्न में भाग देना। पूर्णांक संख्या हमारे पास और किसी भिन्न में भाग देना है हमने, तो हम क्या करते हैं, पूर्णांक के नीचे अंश हर दिखाई नहीं दे रहा है आपको, तो 1 मान लेते हैं इसको, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी यहाँ पर 2, अब इसको भाग को क्या गुणा के चिन्ह में परिवर्तन कर देते हैं। अगर गुणा के चिन्ह में परिवर्तन, ये व्यतक्रम, ये उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर नीचे, तो यहाँ पर बराबर ही है, तो दोनों एक सा आ जाएंगे। यहाँ पर 2 दूनी अंश से अंश को गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 का 2, तो ये न्यूनतम रूप 2 का पहाड़ी में आता है। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2/1। इसी प्रकार से 3/6 भागा 2, ये पूर्णांक संख्या है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम इसके नीचे 1 मान लेते हैं। किसी का भी भिन्न में अगर कोई संख्या के नीचे हर नहीं हो तो हम 1 मान लेते हैं। तो बाकी वही चीज़ करना आपने, 3/6 गुणा इसको व्यतक्रम 1/2, 3 एकम 3, 6 दूनी 12, 3 का और 12 का टेबल, 3 के टेबल में दोनों आते, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 1/4। न्यूनतम रूप भी बदलते हुए भिन्न से भिन्न को हमने भाग दे दिया। इस प्रकार से यह भिन्न वाला प्रश्न वाली समाप्त हो गई। अभ्यास कार्य आपको करने हैं। धन्यवाद।